1, 2, 3 स्टार्ट। भारत को लेकर पाकिस्तान का असुरक्षा बोध अक्सर सामने आता रहता है। इसी वजह से वह भारत के खिलाफ नाहक बयानबाजी से लेकर तथ्यहीन प्रचार तक करने से बाज नहीं आता। विडंबना यह है कि जिन खेलों को देशों के बीच संबंधों में सौहार्द लाने और इसके जरिए सुधार की उम्मीद माना जाता रहा है, पाकिस्तान उनमें भी नाहक और अपरिपक्व जिद का प्रदर्शन करने लगा है। गौरतलब है कि इस साल भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप मैचों का कार्यक्रम मंगलवार को जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की ओर से जारी कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मैच को चेन्नई से बेंगलुरु और ऑस्ट्रेलिया से अपने पिच को बेंगलुरु से चेन्नई में पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा था। माना जाता है कि चेन्नई में निर्धारित मैदान की पिच स्पिनरों के लिए मददगार होती है। पाकिस्तान टीम प्रबंधन को यह डर था कि अगर उस मैदान पर शानदार स्पिन गेंदबाजों से लैस अफगानिस्तान टीम से उसका सामना होता है तो उसे नुकसान हो सकता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हठधर्मिता एक विचित्र रूप में सामने आ रही है और इसकी वजह से वह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपने मुताबिक जगह बदलने जैसी हास्यास्पद मांग करने से नहीं हिचक रहा है। जाहिर है यह ऐसी मांग थी जिसे केवल बचकाना और नाहक भय का नतीजा कहा जा सकता था। यह बेवजह नहीं है कि मैचों के कार्यक्रम और स्थलों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से उठाई गई तमाम आपत्तियों को आईसीसी ने खारिज कर दिया। यह एक तरह से पाकिस्तान की दोहरी फजीहत है जिसमें उसके भीतर का डर भी सामने आया। अपनी टीम की क्षमता में सुधार और उसे किसी भी मैदान पर सामना करके जीतने लायक बनाने के बजाय पिच की वजह से स्थल बदलने की मांग उसकी सीमा को ही दर्शाती है। लेकिन इसके बाद अब पीसीबी की ओर से एक समस्या यह रख दी गई, विश्व कप में हमारा खेलना और अहमदाबाद में या सेमीफाइनल में पहुंचने पर मुंबई में खेलना पाकिस्तान सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। सवाल है कि पाकिस्तान टीम प्रबंधन के भीतर चल रहा यह द्वंद्व आखिर किस तरह के आग्रहों का नतीजा है। विश्व कप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन में मैचों के लिए कार्यक्रम या स्थल को निर्धारित करते हुए किसी खास देश को लेकर रणनीति बनाने जैसी बातें ध्यान में नहीं रखी जाती है। सभी देशों को समान भाव से देखा जाता है। हालांकि संभावित सुरक्षा खतरे के मसले पर आयोजन स्थल में बदलाव भी किया जाता है, लेकिन आईसीसी को इस मामले में ऐसी कोई आशंका नहीं दिखी।
अपने साथ होने वाले मैचों में जिन स्थलों पर पाकिस्तान को आपत्ति हो रही थी वहां अगर वह नहीं होता तो किसी न किसी टीम को होना ही था। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसे भारत की मेजबानी में हो रही प्रतियोगिता में हारना पसंद नहीं है, इसलिए वह किसी खास पिच पर खेलने से हिचक रहा है। यह अपनी ही कमजोरी को सार्वजनिक करना है। कांग्रेस किस तरह अपनी भूलों से सबक सीखने के बजाय उन्हें दोहराती रहती है, इसका एक और उदाहरण है उसकी ओर से अमेरिका से अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन की प्रस्तावित खरीद को लेकर उठाई गई आपत्ति। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस संभावित सौदे में घोटाले का आरोप लगा दिया। यह आरोप इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि अभी इस खरीद को अंतिम रूप दिया जाना है। इसे रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ दिन पहले स्पष्ट भी किया जा चुका है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस नेताओं को इस खरीद में घोटाला खोजने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वे ड्रोन खरीद पर अमेरिका से बनी सहमति के आधार पर इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि सौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हैरानी की बात यह भी है कि उन्होंने पता नहीं कहां से इस सौदे की रकम भी बता दी। वे इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि भारत अन्य देशों के मुकाबले 4 गुना अधिक मूल्य पर अमेरिका से ड्रोन से खरीद रहा है। कांग्रेस नेता यह भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन सौदे में कथित तौर पर उसी तरह घोटाला किया गया जैसे राफेल लड़ाकू विमान खरीद में किया गया। साफ है कि उन्होंने यह स्मरण रखने की जहमत नहीं उठाई कि राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगाने के कारण उन्हें किस तरह फजीहत का सामना करना पड़ा था। क्या यह विचित्र नहीं कि कांग्रेस ने इस बात को भूलना पसंद किया कि राहुल गांधी को राफेल सौदे में घोटाले का फर्जी आरोप लगाने के कारण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए किस तरह माफी मांगनी पड़ी थी। कांग्रेस ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इसे भी विस्मृत करने में अपनी भलाई समझी कि राफेल सौदे की समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि उनकी खरीद में कहीं कोई अनियमितता नहीं। आखिर जब जिस सौदे को अंतिम रूप ही न दिया गया हो और जिसकी रकम एवं शर्तें भी तय न हुई हो उसमें अनियमितता बताने का क्या तुक। यह भी समझ से परे है कि जिन ड्रोन को आधुनिक माना जा रहा है उन्हें कांग्रेस पुराने और कबाड़ बता रही है। कांग्रेस यह सब तब कह रही है जब उसे इसकी जानकारी नहीं कि ड्रोन अमेरिकी कंपनी से खरीदे जाने हैं या फिर वहां की सरकार से। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस आगामी आम चुनाव के पहले मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खोजना चाहती है। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम उसे कोई ऐसा मुद्दा तो खोजना चाहिए जिसका कोई ठोस आधार हो। अभी तो वह कौवा कान ले गया वाली उक्ति ही चरितार्थ कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को यह बात साल रही है
कि उसके समय में करीब करीब हर रक्षा सौदा घपले घोटाले से दो चार हुआ था। स्टॉप।